अस्सलाम वालेकुम जी। सुपर सीएम के सुपर मिनिस्टर एजुकेशन हमारे साथ हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं आप? राना साहब बिल्कुल ठीक। राना साहब ये गाड़ी वाला जो एक व्हील हो गया, इसका भी एक अपना ही मजा है सर। बिल्कुल है। और हमें मौका मिला और हमने कहता बस हाँ ना खाइए तो नाल ही कर। नहीं सर, वी आर ग्रेटफुल कि आप गुजरात आए ऑल द वे, लैपटॉप स्कीम देख रहे हैं आप, पूरे पंजाब में जा रहे हैं और पूरी ग्लोबल दुनिया में पंजाब का, पाकिस्तान का नाम बड़ा कर रहे हैं। वी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बताइए सर, आज गुजरात में क्या होने जा रहा है? कितने बच्चों को लैपटॉप मिलने जा रहे हैं सर? करीबन 4200 प्लस बच्चे हैं जिन्हें मैडम सीएम के वो दो इनिशिएटिव्स, हमारी वज़ीर आला जो वादा करती हैं वो पूरा करती हैं। गुजरात आज 9th डिवीजन है। जो फेज 1 के हमारे 40,000 लैपटॉप्स थे, आज इंशाल्लाह करीबन 38,000 कंप्लीट हो जाएंगे। उसके साथ साथ होनहार स्कॉलरशिप्स, सो आप देखेंगे आज बच्चे और बच्चियां जिन्होंने अपनी तालीम छोड़ दी थी फिर कंटिन्यू की है। सो आज 4200 किड्स फ्रॉम गुजरात आर रिसीविंग देयर लैपटॉप्स एंड होनहार स्कॉलरशिप्स, और करीबन 75% ऐसे हैं जिन्हें स्कॉलरशिप भी मिली है और लैपटॉप भी मिला है। तो दोनों चीजें मिली हैं। यस। क्या क्राइटेरिया होता है लैपटॉप मिलने का और इसका जो है स्टूडेंट का? सर इससे बड़ा मैडम सीएम ने ट्रांसपेरेंट बनाया है। सो एक तो एवरीबडी हैज टू अप्लाई ऑनलाइन। 60% जिनके मार्क्स हैं वो एलिजिबल हैं, और फिर पहली दफा जिस तरह काफी सारे मिथ्स हमारी सीएम तोड़ रही हैं, सो होनहार स्कॉलरशिप में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को इंक्लूड किया गया। और इस साल पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा प्राइवेट सेक्टर को लैपटॉप स्कीम के लिए भी इंक्लूड किया। यू जस्ट नीड योर 60% मार्क्स एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। सब मेरिट्स ऑनलाइन शो हो रहे होते हैं। यू अप्लाई ऑनलाइन, you get the news online, the good news I mean, and then Madam CM comes and distributes laptops in every division herself, because उनका ये मानना है कि मेरे बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे हीरोज हैं, और जो क्वालिफाई करते हैं उन्हें रिवॉर्ड मैं खुद करना चाहिए। और ये आपने बड़ा डिफाइन, इसको बड़ा तफसील से बताया कि जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, उनका भी उतना ही राइट है जितना कि गवर्नमेंट स्कूल में पहली दफा तारीख में जी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एलिजिबल किया गया। आज से पहले कभी नहीं। पिछले साल पहली दफा तारीख में स्कॉलरशिप्स की जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी स्कीम है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मेजर यूनिवर्सिटी सब हमारी पार्टनर है। सब आपकी पार्टनर है। राना साहब, जब 5 साल मुकम्मल होंगे तो क्या आइडिया है, कितने बच्चे जो हैं ये लैपटॉप हासिल कर चुके होंगे? सर आई थिंक सेफली मैडम सीएम्स 5 years मेरा ख्याल है वी शुड क्रॉस लैपटॉप्स ओनली 2.5 लाख, क्रोमबुक्स इंशाल्लाह 2.5 लाख, एंड स्कॉलरशिप्स आई थिंक ऑल्सो प्लस 200,000। बिल्कुल ठीक है। और ये जो आपके स्कॉलरशिप के बच्चे हैं, अभी जाहिर है आपने एक नया, आप हमारे साथ अक्सर प्रोग्राम में कहते थे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैट्रिक तक, जो मैट्रिक तक है वो भी आपका शुरू हो गया सर? सर अल्हम्दुलिल्लाह। सो पहली दफा तारीख में इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि अगर 10वीं में बच्चे रजिस्टर करते हैं ना, लेट्स से 1 लाख, तो अपेयर होते हैं 70,000। अगर 1 मिलियन करते हैं तो 700-800,000, 70-80%। मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी में 58,000 बच्चियों और बच्चों ने ग्रेड 9 के सिर्फ सरकारी स्कूल्स के नंबर बता रहा हूँ, उन्होंने इस प्रोग्राम में इनरोल किया, और 99.9% आर अपेयरिंग फॉर द ग्रेड 9 एग्जाम this year inshallah after Ramadan। और मैट्रिक इन टेक्नोलॉजी इज डूइंग वंडर्स। मैडम सीएम ने पहले साल में ही वादा किया, पूरा किया। स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स दिए, इसमें फैशन टेक्सटाइल डिजाइन है, ICT AI कंप्यूटिंग है, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर है, और साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए काबिल टीचर्स देना वो भी बहुत बड़ी बात थी। एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर भी है जो हमारे मुल्क की मुआशरत की रीढ़ की हड्डी है। एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। लैब्स भी दी, करिकुलम भी बनाया, स्पेशलाइज्ड टीचर्स भी दिए, और दूसरे साल में एग्जाम भी ले रहे हैं। ये सुनने वाले बच्चों के लिए ये कितनी देर के डिप्लोमे होंगे? क्या ये वही 2 साल वाला मैट्रिक है या? सर सेम। सो मैट्रिक हमेशा आर्ट्स और साइंस में क्यों जी जंग ये थी कि मैट्रिक की एक और स्ट्रीम होनी चाहिए, बिकॉज दुनिया ग्लोबली इवॉल्व कर रही है। सो आर्ट्स और साइंस के साथ ये तीसरी स्ट्रीम है, और ग्रेड 9 में सबसे ज्यादा पॉपुलर। अगले साल यही बच्चे ग्रेड 10 में मैट्रिक टेक के अंदर ग्रेजुएट करेंगे, फिर इनकी इंटर इन टेक्नोलॉजी, ताकि अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, नर्स बनना चाहता है, फार्मासिस्ट बनना चाहता है, उससे पहले जब यूनिवर्सिटी में हम इंटीग्रेशन करें तो सर्टेन मॉड्यूल्स ऑफ मिलें, और उससे पहले उसकी प्रिपरेशन हो। और स्किल्स के बगैर दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। सो massively focused on skills। 40% portion of this program is on site, which is going to be assessed by top private universities, public sector universities, and doctors in cases of pharmacy and allied health science। बिल्कुल ठीक है। आखिर में जरा ये बताइएगा, जिस यूनिवर्सिटी में मैडम सीएम साहबा जाती हैं वहाँ के बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं, तो गुजरात वाले बच्चों के कमेंट पहुंचे आप तक कि कितने एक्साइटेड हैं सर? हाँ सर, मैं कल सबसे मिला, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। और साथ ही साथ यही नहीं कि बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट क्यों है, एक बहुत अरसे बाद गुजरात यूनिवर्सिटी को एक काबिल वाइस चांसलर मेरिट पे मिला। उसने आके क्या किया,
उसने आके वही कैंटीन जो 2 करोड़ की ऑक्शन होती थी 13 करोड़ में की, करीबन 80 करोड़ रुपीस के करीब सेविंग की। लेट्स से फ्यूल कॉस्ट के अंदर 10 करोड़ की बचत। तारीख में कभी भी गुजरात यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट 60 to 100 क्रॉस नहीं की। एंड जनरली अदरवाइज द एनवायरनमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी इज फिनोमिनल। AI डेटा साइंसेज से लेके एवरी सब्जेक्ट इज बीइंग टॉट, और उसके अलावा कमाल किस्म का डिसिप्लिन, कमाल को करिकुलर, कमाल किस्म की म्यूजिक सोसाइटीज, स्पोर्ट्स में बड़ा मेजर फोकस है। सारी यूनिवर्सिटी डिजिटल और ERP कर दी है। आवर वाइस चांसलर्स आर डूइंग वंडर्स। ये सारी चीजें सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बताई हैं आप। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों की क्या सिचुएशन है गुजरात में? बहुत अच्छी। हम जो ट्रैवल कर रहे हैं, रवीद साहब हमारे साथ इज ओनर ऑफ चिनाब यूनिवर्सिटी। ये मेरी फेवरेट यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ, देखिए गुजरात जैसे शहर में इस लेवल की क्वालिटी देना। और आज ये भी आए हैं मैडम CM को मिलने, बिकॉज पब्लिक और प्राइवेट का डिवाइड हमने खत्म करना है। बच्चे प्राइवेट में भी हमारे, पब्लिक में भी हमारे हैं। एंड आवर गोल इज कि हम वही क्वालिटी दे सकें जो चिनाब यूनिवर्सिटी दे रही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी गेटिंग दैट। एक अदा सियासी सवाल, कोई जवाब आया जो इलेक्शन लड़ने की दावत दी थी आपने अपने हलके से, या हलका खुलवाने की आपके दोस्तों की तरफ सर से? मैं आपके प्रोग्राम की तवस्सुत से दोबारा दावत दे रहा हूँ। PP 183 खर्चा मैं दूंगा, ऑल द एक्सपेंसेस। आए ना मेरा हलका खोलें। इन्होंने हमें कहा था, हमने खोल दिए। मैंने 6 महीने साल से कह रहा हूँ, आए बताएं फॉर्म 45 47 की हकीकत। मेरे हलके को 2018 के रिजल्ट्स भी खोलें, सबको बताऊंगा कि RTS में इन्होंने क्या किया। ये नहीं आएंगे बिकॉज ये झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। दैट इज ऑल दे डू। PP 183 इज वेटिंग फॉर यू। खर्चा भी मेरे जिम्मे। ऑल टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स यू वांट टू कॉल, ऑल टाइप्स ऑफ फोरेंसिक्स यू वांट टू डू। मेरा हलका हाजिर है, आए ना जरा खुशबू लगा के। सर वो कहते हैं कि पंजाब हुकूमत के अंडर जेल है, आपको तो बड़ी सहूलतें दी जाती थी जेलों में जब आपके कायदीन थे, मरियम राणा सनाउल्लाह साहब, सबको बड़ी सहूलतें दी जाती थी। तो वहाँ पर सुना है आंख कोई बेनाई जाने की शिकायत आ रही है सर? वैसे देखें, मैं ये समझता हूँ जनरली कि मैं जिक्र नहीं करना चाहता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ कि राणा सनाउल्लाह साहब के साथ क्या हुआ जेल के अंदर, और क्या फिर उनकी फैमिली ने सफ़र किया। मैं क्या आपको बताऊं कि मैडम चीफ मिनिस्टर जो है, उनकी वो साइड ऑफ लाइफ जहाँ उनकी वालदा है ही नहीं, और जब वालदा को ज़रूरत थी तो अब उन्हें वहाँ नहीं जाने दिया गया। मैं आपको क्या बताऊं कि क्या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब और उनकी फैमिली के साथ हुआ। बाहर कैफ में समझता हूं कि मेडिकल सहूलियात सबको मिलनी चाहिए। और वो जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि इनके AC उतार दो, OAIG तुम कौन हो, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, उन्हें डरना चाहिए। बिकॉज बड़ा बोल और गरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मेरे लीडर ने तो आके ये कहा है कि भले से 10 AC चाहिए इन्हें दें, इनका टॉप का इलाज कराएं। एंड वी आर नॉट इवन कॉन्सेंट्रेटेड, हम अपने काम पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं। आज आपको दिखाएंगे गुजरात यूनिवर्सिटी के यंगस्टर्स किसके साथ हैं। एक एक से सवाल करें, नंबर हंड्रेड्स में नहीं है, थाउजेंड्स में है। डिफिकल्ट डिस्ट्रिक्ट, यहीं से इन्होंने परवेज इलाही को वजीर आला बनाया था। बट गुजरात को खूबसूरत मेरी CM बना रही है, यूनिवर्सिटीज़ को स्ट्रेंथन कर रही हैं, स्कूल्स को कर रही हैं, सुथरा पंजाब लेके आई हैं, इलेक्ट्रो बसेस लेके आई हैं, हिम्मत कार्ड लेके आई हैं, और इसी तरह माइनॉरिटी कार्ड लेके आई हैं, असिस्टिव डिवाइसेस दे रही हैं, ऑटिज्म स्कूल्स दे रही हैं, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस दे रही हैं, नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस दे रही है। अभी लिस्ट बहुत लंबी है। गुजरात को डूबने से किसने बचाया? मेरी वजीर आला ने। तो आज आपको दिखाएंगे कि इस मुल्क के नौजवान लाखों में मैडम चीफ मिनिस्टर के साथ हैं। गिने भी, देखें भी, स्कैन भी करें। यही वजह है कि प्रोटेस्ट के लिए कोई नहीं निकलता इमरान खान साहब? पीपल आर नॉट कंसर्न्ड। आप ये देखें ना कि उन्होंने प्रोटेस्ट क्या करना था। अब आप ये देखें दैट वी आर लाइव। परवेज भाई, क्या आप और मैं जा रहे हैं? अब ये प्राइवेट कॉलेजेस के बच्चे हैं, आप अगर दिखाना मुनासिब समझे, दे आर हियर टू से हेलो। तो आप बताएं कि ये नौजवान किसके लिए खड़े हैं? जी बिल्कुल ठीक है, ये बच्चे आपके लिए खड़े हैं। जस्ट सेइंग हेलो टू देम इन अ मिनट। थैंक यू जी, थैंक यू। कैसे हैं व्हाट्सएप? आप खैरियत से हैं?